अब रावण नहीं माना। एक दिन कुछ समय उपरांत रावण ने एक और उत्पन्न कर दिया। भगवान श्री राम को वनवास मिला हुआ था। वनवास से सीता को रावण ने अपहरण कर लिया। अपहरण करके लंका में नौलखा बाग में लाके रोक दिया, छुपा दिया। वहां उसको अपनी पत्नी बनने के लिए परेशान किया जाने लगा, लेकिन सीता ने उसकी बात को नहीं स्वीकारा। रावण ने बहुत यातनाएं दी। एक दिन परमात्मा फिर चले गए लंका के अंदर। मंदोदरी ने भगवान से कहा, मुनिंदर जी से कहा कि हे गुरुवर, हे प्रभु, आपकी बेटी को एक बहुत ही भयंकर दुख हो गया है। परमात्मा ने पूछा, क्या कष्ट आ गया बेटी? मंदोदरी ने कहा कि मेरा पति किसी औरत को उठा लाया है और उसको नौलखा बाग में बंद कर रखा है। वो उसको पत्नी बनाना चाहता है। हे प्रभु, आप किसी प्रकार इसको समझा दो, यो गलत काम ना करे और आपके चरणों में आ जावे। परमात्मा ने कहा, बेटी, ये जो औरत है, जिस स्त्री को ये उठा के लाया है, ये साधारण स्त्री नहीं है। ये लक्ष्मी का अवतार है और रामचंद्र जी जो हैं ये विष्णु अवतार हैं। रावण ने तो अपने पैर पर कुल्हाड़ा मार लिया। बेटी इसने कह दे कि तुरंत इसको वापस दे आवे। सीता को वापस देकर अपनी भूल को स्वीकार कर ले, क्षमा याचना कर ले। संत दयालु होते हैं, श्री राम बहुत दयालु हैं, वो माफ कर देंगे। मंदोदरी ने बहुत समझाया, लेकिन रावण नहीं माना। रावण कहने लगा, तू मुझे क्या डराती है? मैं 2 मस्करे जंगल में फिरते हैं, तू उनको भगवान कहती है। मैंने 33 करोड़ देवताओं को बांध कर अपनी कैद में डाल रखा है, और मेरे पुत्र मेघनाद ने देवताओं के राजा इंद्र के साथ युद्ध करके उसको पराजित करके उसकी पुत्री के साथ विवाह कर रखा है। एक कायर औरत तो मुझे क्या शिक्षा देती है? इन 2 जंगली लोगों से मुझे डराती है, इनको भगवान बताती है। मैं इस सीता को वापस नहीं दूंगा। मंदोदरी ने परमात्मा से कहा, हे परमेश्वर, मेरे पति देव को एक बार आप अपने मुख से समझा दो। यदि वो नहीं मानेगा तो फिर मैं विधवा भी हो जाऊंगी, मुझे दुख नहीं होगा। परमात्मा ने कहा, बेटी ठीक है, जाता हूं, बाकी इसकी बुद्धि विनाश काल होने से विपरीत हो चुकी है। अब परमात्मा मुनिंदर जी रावण के राज दरबार के सामने खड़े हो गए। पहरेदारों से कहा कि भाई मुझे राजा से मिलना है, मेरा संदेशा भिजवा दो। पहरेदार कहने लगे, ऋषि जी, हमसे नाराज मत होना, हमारे राजा का दरबार लगा हुआ है, कोई सीक्रेट मीटिंग चल रही है। इस समय अंदर का संदेशा बाहर तो आ सकता है, बाहर का संदेशा लेकर दूत अंदर नहीं जा सकता। परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हुए और रावण के दरबार में, जो रावण ऊंची स्टेज पर विराजमान था, उसके सामने जाके प्रकट हो गए। रावण ने देखा कि ये व्यक्ति कैसे आ गया, ये ऋषि कैसे आ गया इस राज दरबार में, इसी सीक्रेट मीटिंग चल रही थी, किसने आने दिया? उन पहरेदारों को बुलाओ और उनकी गर्दन को कलम कर दो। बड़ा क्रोधी था रावण, क्योंकि तमोगुण का उपासक था, भगवान शंकर का उपासक था। परमात्मा ने कहा कि रावण, आपके पहरेदारों ने मुझे मना कर दिया था, उन्होंने बाहर से लॉक लगा रखा है, अंदर आने का कोई रास्ता नहीं है।
रावण ने पूछा फिर आप कैसे